बहुत से दोस्तों ने इस बारे में बात की है कि नब्ज़ के बारे में जो पल्स है, जो कलाई के ऊपर महसूस की जाए, इसके बारे में डिस्कस की जाए। तो सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि नब्ज़ चेक करने का तरीका, इसको कलाई के ऊपर महसूस करते हैं। महसूस करना ये शऊर है, लेकिन इसके ऊपर जो नतीजा निकलता है वो दरअसल लाशऊर में निकलता है। लाशऊर के अंदर इल्म होगा तो नब्ज़ के ऊपर रखी गई उंगलियां भी सही नतीजा आखिज करके देंगी। बसूरत दीगर तो बहुत से डॉक्टर भी इसके ऊपर हाथ रख लेते हैं, बहुत से हकीम भी हाथ रख लेते हैं और कोई ना कोई वो तुक्का लगा देते हैं। चल गए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन नब्ज़ देखने के लिए जहाँ पर हुक्मा और मेडिकल स्पेशलिस्ट नाकाम हुई हैं, वहीं पर इनके अपने अपने एक तरीके आ गए हैं। हकीम चेक करते हैं तो वो उसको ज़लाती गुद्दी और गुद्दी ज़लाती या इस तरह की कोई तरीके गर्दानते हैं, जबकि जो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं वो उन्होंने तो किस्से ही मुख्तसर कर दिए है। वो अगर नब्ज़ चेक करें तो इसके ऊपर दिल की रफ्तार चेक कर रहे होते हैं कि वो कितनी धड़क रही है। पता नहीं वो दिल की इस धड़क से क्या हासिल करते हैं, और जहाँ उन्होंने स्टेच उठाए हुए होते हैं वो टूटी नुमा वो लगा के चेक करते हैं। लेकिन नब्ज़ देखना एक बहुत ही मुश्किल काम है, और महसूस करना और इसके ऊपर नतीजा आखिज करने की मिसाल को इस तरह है कि आप कमरे में बैठे होते हैं तो आप बादलों की गरज से समझ जाते हैं कि बारिश का मौसम होने वाला है। बाज़ औक़ात आप बारिश जो होती है उसका भी अंदाज़ा लगा लेते हैं अंदर ही बैठ के कि बारिश थोड़ी है, ये ज़्यादा है, आवाज़ से। बिल्कुल इसी तरह अगर जंगलों में जाएं, जब इंसान पहले पहले जंगली थे तो गरज चमक की आवाज़ से वो गारों में चले जाते थे, डर जाते थे कि कोई आसमानी आफत आने वाली है, और बिजली की जो चमक से वो समझते थे कि पता नहीं कौन सा अजाब नीचे उतर रहा है। लेकिन वो अब देखना ये है कि आज के इंसान समझ जाता है कि बिजली की गरज से बादलों की आमद की इतला है और बारिश होने वाली है। अगर फिर इतना भी पता चलता है कि कहीं बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ आए बिजली की गरज की, तो आप ये भी कहते हैं कि अस्तगफिरुल्लाह ये कहीं गिरी है। लेकिन उस वक़्त सूरत हाल और थी और आज और है। क्या इसमें फ़र्क है? क्योंकि आपके लाशऊर के अंदर इल्म मौजूद है, बिजली गिरने का शऊर भी मौजूद है, बारिश के कम थोड़ा होना भी किसका भी, और तूफ़ानों का भी, बादलों के आने जाने का भी शऊर मौजूद है। तो आप अंदर बैठ के ही बआसानी इसके अंदाजे ठीक लगाते हैं। लेकिन जंगली जो थे उनको इसको तो पता नहीं था कि क्या चीज़ है, उनके लाशऊर के अंदर कोई इल्म नहीं था। तो आज उन आवाज़ों को सुनकर वो अजीब व गरीब तासुरात बयान करते हैं और लाइल्मी का इज़हार करते हैं। तो इससे साबित हुआ कि नब्ज़ का इल्म भी वो ही जान सकता है जिसके लाशऊर के अंदर इल्म मौजूद होगा। कलाई के ऊपर महसूस होने वाली नब्ज़ दरअसल लाशऊर के अंदर ही नतीजा आखिज करेगी। अब देखना यह है कि नब्ज़ देखने के लिए डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, हकीम क्या कह रहे हैं और माहिर नफ्सियात क्या करते हैं। हैरत अंगेज़ बात तो यह है कि पूरी दुनिया के अंदर ऐसी एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पे ये शर्त रखी गई हो कि जो नब्ज़ जान सकेगा तो वो माहिर नफ्सियात होगा, या जो नब्ज़ जान सकेगा तो वो डॉक्टर होगा। ये तो टोटल किससे ख़त्म हो गया। अब रट्टी रटाई किताबें मिल गई हैं, फार्मूले लिखी हुई हैं, और जो तकलीफ कोई बताए उसके ऊपर दवाई मिल जाती है। ये इतना अजीब काम है कि अगर डॉक्टर के बजाय फार्मासिस्ट के पास चले जाएं, एक मेडिकल क्लिनिक के ऊपर एक मेडिकल जो स्टोर है उनके पास जाए तो वो भी अगर बताए तो दवाई तो वो भी दे देंगे। कोई डॉक्टर्स की जानकारी हासिल नहीं करता कि वजह तकलीफ क्या है और अंदर हो क्या रहा है। आज के डॉक्टर्स और हकीम की मिसाल ऐसी है जैसे कि वो जंगल के अंदर इंसान थे जो गरज चमक की आवाज़ से गारों के अंदर बैठ जाते थे, कहते थे कि पता नहीं क्या हो रहा है। इसी तरह आज के डॉक्टर और हकीम भी नब्ज़ के ऊपर हाथ रख के यही कहते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, वजह क्या है।